योगेश भाई कमेंट कर दो, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? योगेश भाई कमेंट कर दो, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही। योगेश भाई कमेंट कर दो, आवाज। चलिए सब लोग इसको थोड़ा सा ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, तो फिर हम अपनी बात रखना शुरू करें। विशाल वर्मा जी, आज आपने मुंह पहुंचा ही दिया आखिरकार कोर्ट में, है? चलिए खैर, अपनी बात रखना शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार। जैसा कि मैं पिछली 3 डेटों से केस के लगने के 2 दिन पहले ही मैं आप लोगों को अवगत करा देता हूं कि पिछड़े दलितों की तरफ से जो 70 से 80 लाख रुपए दिया गया, उनकी तरफ से कोई भी एडवोकेट मौजूद नहीं रहेगा। आप लोग देखते होंगे मेरी पोस्ट इसी ग्रुप में मैं करता हूं। 3 डेट पे मैं लगातार किया हूं, और जिस दिन अपना मैटर लगता है उसके 2 दिन पहले मैं कर देता हूं कि अपनी तरफ से कोई एडवोकेट नहीं रहेंगे। खैर, आते हैं मेन मुद्दे पे। देखिए, चूंकि आज थोड़ा सा परेशानी हुई सभी को, कारण थे कि आज सबको उम्मीद थी कि 23 नंबर पे अपना मामला लगा है और सुनवाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल हैं। मुझे भी उम्मीद थी कि शायद आज मामला अपना सुना जाएगा, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात। समझ लीजिए कि तकलीफों का वो दौर जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं समझता हूं कि हम जो भी पिछड़े दलित हैं, नमस्कार रवि भाई, जो भी पिछड़े दलित हैं, अब वो ये सोच रहे हैं कि हम सरकार से न्याय मांगें हम लोग सरकार से न्याय मांगें या उससे पहले अपनों से न्याय मांगें। खैर, अपने तुमको नहीं बोल सकते हैं, कुत्ते टाइप के लोगों को हम अपना बोल ही नहीं सकते हैं, वो समाज के हो ही नहीं सकते हैं। वो दोगले टाइप के लोग हैं जो लोगों का पैसा खा करके बैठे हैं। खैर, तो आज सुबह से उम्मीद थी कि नंबर आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी तरफ से कोई भी सीनियर मौजूद नहीं था, कोई भी सीनियर मौजूद नहीं था। यदि जो नेतृत्व करता थे उनमें केवल चंदन, अमरेंद्र और सुमित यादव एटा, ये लोग थे। उसके अलावा 2 पागल टाइप के गए थे केवल फोटो खिंचाने, जिनको भाई साहब कोर्ट के एंट्री, जैसे वो कोर्ट में एंट्री करते हैं उनके सीने की धड़कन बढ़ जाती है, उनको घबराहट होने लगती है। और एक तो दिन भर तो तमाकू खाए के दिन भर वो ऐसे से बनाया ही करता है,
उसको कुछ और पता ही नहीं, वो केवल दिन भर इसी से बनाया करता है। जिनको ढंग से हिंदी पढ़नी नहीं आती है वो कोर्ट जाते हैं ब्रीफिंग करने। मेरी इनके जूनियर से परसों बात हुई थी और मैंने धनंजय को, तमाम लोगों को मैंने बताया भी था कि एक डेट के अलावा इन्होंने दोबारा उस वकील से ही संपर्क नहीं किया। मतलब विडंबना देखिए, 70 लाख रुपए लेकर के दोबारा किसी वकील से ही नहीं संपर्क किया। एक डेट पे इन्होंने पैसा दिया है, पटवालिया सर का और निधेश गुप्ता सर का। निधेश गुप्ता को इन्होंने छोड़ ही दिया, खत्म कर दिया, खामे उनका, अब नहीं आएंगे जीवन में वो कभी। पटवालिया सर वो भी कभी नहीं आएंगे। केवल एक डेट का इन्होंने पैसा दिया है। इनके जूनियर से मेरी खुद बात हुई, अभी कहो तो मैं सारी चीजें दिखा भी दूं। उसके बाद इन्होंने वकील से नहीं संपर्क किया, किसी वकील से नहीं संपर्क किया। हर डेट पे आएंगे, मुंह उठा के लिख देंगे, वकील में कोर्ट में सारे वकील प्रेजेंट रहेंगे। सोचिए, इतनी अच्छी बेंच मिली है। इस बेंच का एक पैटर्न बहुत अच्छा है कि जिस ये मैटर को उठाती है उसको बिल्कुल खत्म करती है, उसी दिन रिजर्व करती है। आज मैं बता दूं, जो 50 नंबर केस था वो तकरीबन 5 बजे तक के चला है। कोर्ट बैठती है 4 बजे तक के, 5 बजे तक के चला है। किसी महिला और हत्या का मामला था, 5 बजे तक के मैटर चला है। सोच लीजिए, तकरीबन मैं देख रहा था लाइव वीडियो में, 4 बज के कुछ मिनट पे एक सीनियर एडवोकेट गया है, उसने अपना मामला मेंशन करवाया है, अपना मामला मेंशन करवाया है। तो जज साहब ने शायद उसको 1:30 बजे का टाइम दिया है, संभवतः 1:30 या 2 बजे का टाइम दिया। आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा, शायद 12 बजे का टाइम दिया था, 11:30 या 12 बजे का टाइम दिया कि आपका मामला हम इस डेट पे हम इसको सुनेंगे और इस समय पे सुनेंगे, आपका मामला फाइनल कर देंगे। वो वकील मस्त चला आया। हमारे लोग, जब कोई न वकील है, न दलील है, न वहां जो है लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, क्या मतलब है? स्पष्ट कह दो कि हमें भेजना ही नहीं। स्पष्ट कह दो हमें भेजना ही नहीं। अरे यार, कुछ ना करते, एक 70-75 हजार की सीनियर ले जाकर के केवल उससे टाइम बाउंड करा लेते, इसी हफ्ते एक डेट ले लेते, बृहस्पतिवार शुक्रवार कोई डेट ले लेते और टाइम बाउंड करा लेते, लेकिन नहीं कराया। खैर, ये सब छोड़ो, इन मुद्दों पे मैं नहीं जाना चाहता। देखिए, पूरा प्रदेश, जो भी 6800 के लोग हैं वो बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं और उस प्रत्येक व्यक्ति को आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं जो इस नौकरी में थोड़ा भी संघर्ष किए हैं और जो नौकरी के प्रति ईमानदारी के साथ लगे हैं और केवल उनको नौकरी ही चाहिए। जब ये मामला खत्म हुआ, आज कोर्ट का नंबर नहीं आया, तो मैंने चंदन से बात की और तमाम लोगों से बात की, तो वो बड़े भावुक थे आज कि यार, आज ये सीनियर होता तो अगर नहीं हमारा केस टेकअप होता तो कम से कम कल या परसों की हम डेट लेकर के अपना टाइम बाउंड करा लेते। लेकिन रंजीत, अब कुछ नहीं होगा। अब मान चलिए कि आपका फरवरी में ही, मार्च में जो आपकी जो है कोर्ट में सुनवाई शुरू हो तो शुरू, अगर बेंच बदल गई तो अब ये मामला कम से कम 1.5 साल चला जाएगा। बाकी जनरल वाले तो चाहते नहीं कि मामला फाइनल हो। अब बात करते हैं, उसके बाद मेरी कई लोगों से बात हुई, जैसे कि और हमारे तमाम लोग हैं यार मित्र जिनसे बात हुई, तो जानकारी मुझे ये दी गई कि इसी रिजर्वेशन का मैटर
जज साहब की बेंच में 29 नवंबर को लगा हुआ है, 29 नवंबर को, यानी कि कल नहीं परसों लगा हुआ है। ध्यान से सुनना सब लोग, यदि नौकरी चाहते हो तो, नहीं तो 100 जगो कुछ भी करो, यहाँ क्या फर्क पड़ता है। जब आप लोगों को नहीं फर्क पड़ता तो हम अकेले किसकी हम जाकर के FIR झेलेंगे। अभी उस पर भी आएंगे, पहले मुद्दे की बात हो जाए। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि 29 तारीख को हमने आपस में कोऑर्डिनेशन बनाया, जो भी 4-5 लोग हैं, फिर वकील से चर्चा की, ठीक है, वकील से चर्चा की। चर्चा करने के बाद हम लोगों ने अपनी सारी चीजें बताई। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि 29 तारीख को हम लोग अपना वकील, सीनियर वकील और एक जूनियर वकील, दोनों वकील हम लोग उतारेंगे 29 तारीख को, कि सर हमारे मामले को टॉप ऑफ द बोर्ड लगाया जाए, इसका टाइम फिक्स किया जाए। सर ये बच्चे जो हैं पिछले 6-7 साल से पीड़ित हैं, इनके पास अब वो स्थिति नहीं कि ये सुप्रीम कोर्ट में पैसा लगा करके लड़ पाए। तो आपसे निवेदन है सर, इसको आप जब भी आप लगाइए, बुधवार को लगाइए, 4 तारीख को संभवतः लग गया है केस, 4 तारीख को लगा है, तो 4 तारीख को सर आप इसको लंच के पहले आप टॉप ऑफ द बोर्ड लगा दीजिए। और सर आपसे निवेदन है, इसको एक ही दिन में सुनकर के खत्म कर दीजिए और सबको आज आप आदेश कर दीजिए कि इस मामले को हम 4 तारीख को इतने बजे से लगा रहे हैं। पक्ष विपक्ष जितने भी जो सीनियर हैं वो अपनी तैयारी के साथ आए। इसके लिए हम लोगों ने हरप्रिया मैम से, मनदीप कालरा सर के माध्यम से संपर्क किया। तो मनदीप कालरा और हरप्रिया मैम जो सीनियर एडवोकेट हैं, जिन्होंने हरप्रिया मैम की वजह से ही जब हमारा मामला लिस्टिंग में चला गया था तो हरप्रिया मैम ही उतर करके जो हैं, अमरिंदर भाई ले गए थे हरप्रिया मैम को, उन्होंने ही, अमरिंदर भाई ने उतारा था उनको जब उनके पास पैसा था। अब तो वो भी ठन गोपाल हैं। तब उन्होंने कहा था कि सर हमारे मैटर को टॉप ऑफ द बोर्ड लगा दिया जाए, तो सीजे साहब ने लगा भी दिया था। तो हम लोग उन्हीं एडवोकेट को लेकर के जाएंगे, मामले को टॉप ऑफ बोर्ड लगवाएंगे, एक टाइम फिक्स कराएंगे और 4 तारीख को इस मामले को हम लोग हर हाल में खत्म कराने का प्रयास करेंगे। 4 तारीख को हम लोग 29 तारीख को अपने मामले में हम लोग टाइम बाउंड करा लेंगे। 29 तारीख को हमारे जो AOR हैं मिस्टर मनदीप कालरा साहब और मैडम हरप्रिया जी, दोनों यानी कि एक जूनियर एक सीनियर के साथ हम लोग वहां पर मौजूद रहेंगे और आप लोग लाइव टेलीकास्ट देखिएगा कि हाँ एडवोकेट ऐसे जाते हैं और केस के लिए इतनी मेहनत करते हैं। नहीं, मानवेंद्र यादव भाई वो लग गया है, 4 के लिए लग गया, निश्चिंत रहिए आप। वो अभी आप टेंटेटिव देख रहे हैं, वो 4 को लग जाएगा, निश्चिंत रहो आप उस चीज से। ठीक है, तो हम लोग 29 को मजबूती के साथ आ रहे हैं और 4 और इसको हम लोग प्रयास करेंगे कि जो आने वाली 4 को जो हमारा मामला सुना जाए तो एक उसका टाइम बाउंड हो। और जज साहब जैसे 45 नंबर 50 नंबर ऐसे केसों को लंबा सुनकर के डिसाइड कर दिए हैं या उनका रिजर्व कर लिए हैं, उस तरीके से हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे मामले को एक ही दिन सुनकर
चाहे उर्फी के वकील जाएं, चाहे जुल्फी के वकील, किसी के जाएं और चाहे ना जाएं, हमारे मामले को सुन करके उसको आप रिजर्व कर लीजिए सर, और चाहे तो आप तुरंत सुना दीजिए, हमें कोई इशू नहीं। बस हम ये चाहते हैं कि सरकार अपना पक्ष हमारी तरफ से मजबूती से रखे। उसके लिए संभवतः कल हम लोग SCRT पे जाएंगे, डीजी मैम से भी मिलेंगे कि मैम हम लोग 29 तारीख को इसको लगवा रहे हैं और 4 तारीख को मामला लगा हुआ, 29 को हम लोग इसको मेंशन करवा लेंगे कि टॉप अप बोर्ड लगवा करके टाइम ले लेंगे कि इतने बजे से हमारा मामला टेकअप होगा, तो सरकार भी तैयारी के साथ जाए, भागे और दौड़ने का काम ना करे। ठीक है, तो ये हम लोग कल डीजी मैम से भी संपर्क कर लेंगे, कल हम लोग रहेंगे SCRT। तो इतना हम लोगों को काम करना है। अब आपको मैं बताऊं, जो मनदीप कालरा सर और हरप्रिया मैम की जो फीस है, जो हरप्रिया मैम और मनदीप कालरा, हरप्रिया मैम यानी कि सीनियर एडवोकेट और जो मनदीप कालरा सर AOR हैं, उनकी जो फीस है वो मात्र 60,000 रुपए है, मात्र 60,000 रुपए। $60,000 से न आपसे 61,000 लेंगे और ना ही 59,999 लेंगे। मैं कह रहा हूं 60,000 से आपका 60,999 भी नहीं लेंगे और ना ही 60,001 लेंगे और ना ही 59,999 लेंगे। हमें मात्र 60,000 रुपए चाहिए। 29 तारीख को मामला लगा हुआ है, जैसे हमारा मामला टेकअप होगा वैसे हम अपने मामले को टाइम बाउंड करा लेंगे। टाइम बाउंड कराने के बाद उस पर टाइम ले लेंगे और 4 तारीख को अपने मामले को टॉप अप बोर्ड लगवाने के बाद उसको हम जो है फाइनल कराने के लिए बुलवा देंगे। इतना हम लोग कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते हो। ना तो हमारी हैसियत है कि हम 6-7-8 लाख रुपए इकट्ठा कर पाए, और इस प्रदेश में किसी की नहीं बची है, क्योंकि लोगों ने इतनी गंदगी फैला रखी है कि बेचारे पिछड़े दलित कब तक के पैसा देंगे। कोई पैसा नहीं देगा भैया। तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हमारे अपने लोग हैं जो 100, 200, 300 का सहयोग करना चाहते हैं, ठीक है, जिनको भी 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए, 600 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए से ज्यादा कोई सहयोग मत करे। 1000 रुपए के ऊपर कोई भी अमाउंट सहयोग ना करे। और जैसे ही हमारे अकाउंट में 60,000 रुपए आ जाएंगे, हम अपना अकाउंट चुपचाप आपके सोशल मीडिया पर डाल देंगे और एक पोस्ट कर देंगे कि अब कोई भी व्यक्ति इस अकाउंट में 1 रुपया भी ना डाले। गारंटी के साथ कह रहा हूं। जैसे ही हमारे अकाउंट में 60,000 रुपए पूरे होंगे, मैं तत्काल 60,000 एक नहीं हो पाएगा, जैसे 60,000 रुपए होंगे मैं पोस्ट कर दूंगा कि अब कोई भी व्यक्ति 1 रुपया इस अकाउंट में ना डाले। जितनी हमें पैसों की नीड थी वो पूरी हो गई है, हमें अब इससे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। ना तो हमें दिल्ली जाने का खर्चा चाहिए, न वहां खाने का खर्चा चाहिए, न हमें आने का खर्चा चाहिए, न हमें वहां अय्यासी का खर्चा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यदि वाकई में आप लोग परेशान हो, पीड़ित हो, दुखी हो, अपने सपनों को टूटता हुआ देख रहे हो, पीड़ा असहनीय है, तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, आपकी ही नौकरी में मेरी भी नौकरी है। यदि सब लोग 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए तक के सहयोग कर दोगे तो 60,000 में
29 तारीख को हमारे जूनियर और सीनियर दोनों एडवोकेट जाएंगे, वहां पर अपने मामले को टाइम बाउंड कराएंगे, टॉप अप बोर्ड लगवाएंगे, और जब 4 तारीख को अपना केस टेकअप होगा, हाँ भाई 60,000 में, 60,000 में बिल्कुल। ये कौन है? श्याम कुमार पाल भाई। हाँ भाई, वो लुटेरे नहीं ला पाएंगे, हम आपको दिखाएंगे। जिस हरप्रिया मैम की ये फीस बताते थे कि 70 से 75,000 है, उसमें ही हम 60,000 में ही हम हरप्रिया मैम को भी लाएंगे, और साथ में मनदीप कालरा साहब भी आएंगे, जिनकी खुद की फीस 40,000 रुपए है। बिल्कुल मनोज पंसारी भाई, हम भी बहुत परेशान हैं। हाँ, 60,000 में दोनों सीनियर और जूनियर दोनों रहेंगे। 60,000 में एक नहीं, दोनों रहेंगे। और न रहे तो सोशल मीडिया पे आके 20 जूते मारिएगा। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई लाइव होती है, सब लोग देखिएगा कि हाँ कैसे केस को मेंशन करवाया जाता है, कैसे केस को टॉप अप बोर्ड लगवाया जाता है, कैसे केस को टाइम बाउंड कराया जाता है। इसी 60,000 में, केवल और केवल 60,000 में 4 तारीख को आपका मामला फाइनल हो जाएगा। गारंटी के साथ कह रहा हूं, यदि 29 तारीख को हमारे दोनों एडवोकेट, एओआर सर और सीनियर मैम, दोनों लोग यदि पहुंच गई और अपना केस टाइम बाउंड करा लिया, तो 4 तारीख को 100% मैं बता रहा हूं मैराथन सुनवाई होगी, मैराथन सुनवाई। क्योंकि ये जज साहब जिस केस को टाइम बाउंड कर देते हैं, जब तक वो खत्म नहीं होता है तब तक दूसरा केस नहीं उठाते हो, चाहे जितना वो इंपॉर्टेंट केस हो। वो उसी के केस को सुनेंगे जब तक उसको फाइनल नहीं कर देंगे। तो समझ लीजिए, यदि हमारा केस टाइम बाउंड हो गया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये जो 4 तारीख की डेट होगी, ये अंतिम डेट हम लोगों की होगी। इस 69,000 के रिजर्वेशन स्कैम में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, उनको लेकर के जितने भी पीड़ित और वंचित और शोषित लोग हैं, उन सब के कष्टों का वो 4 तारीख जो होगी वो अंतिम डेट होगी। नहीं तो ये उर्फी, जुल्फी और तमाम जो लोग हैं ना, ये आप लोगों का खून चूस लेंगे। सोचिए, 1 लाख रुपए निन्नू के अकाउंट में डाल दिया गया। आए निन्नू, पोस्ट करें, बताएं आकर कि क्यों नहीं बताते हैं किस बात का 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाला गया। 1.5 लाख रुपए भेड़ बहादुरा के अकाउंट में इलाहाबादी उसके डाला गया, स्लेब डलवाने के नाम पे। घर बन रहा है तो स्लेब डलवानी है, उसके अकाउंट में डाला गया 1.5 लाख रुपए। वकील लाने के लिए पैसा नहीं है। 3 लाख रुपए वो भैंस बेचने वाला जो धरनाधारी है उसको दिया गया। एक को आईफोन दिया गया, एक को 75,000 रुपए दिए गए। 1,40,000 ले जाकर के अनुप्रिया पटेल जी के यहां से शादी कर लिया अपनी। सारा पैसा बांटने में ही खर्च हो गया। आकर के निन्नू भाई बताएं आकर के कि किस बात का आपने 1 लाख रुपए लिया भाई। तो यदि इन पागलों के चक्कर में पड़ना है, ठीक है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि ये राज दरबारी क्यों नहीं विरोध करते हैं। राज दरबारी इसलिए नहीं विरोध करते हैं कि जब राज दरबारी करेंगे विरोध तो वो उनका विरोध कर देंगे। जब तुम उनकी पोल खोलोगे तो वो उनकी पोल खोलेंगे। तो सब साधे हुए बिल्कुल बैठे हैं कि ना हम किसी की पोल खोले ना वो हमारी पोल खोले।
अभी तक के सब परेशान थे, निन्नू हो, मयंक हो, पता नहीं कौन कौन बीएड थे, ऐसा लग रहा था कि मरे जा रहे हैं। बीएड वहां कहाँ, बीएड कौन बीटीसी का लेके याचिका चला गया, बीएड बीएड के लिए माँ। अब पता नहीं कहाँ निन्नू कहाँ चले गए, कहाँ मयंक चले गए। अब हमें लगता है नौकरी या तो उनको जो है वहां युगांडा में नौकरी ज्वाइन कर लिए हैं। अब नहीं बोलने आते हैं कि ये काहे पैसा लेकर के तुम वकील नहीं लेके जाते हो। खैर हमें इन सब मामलों में नहीं पड़ना है। सौ की सीधी बात है, यदि वाकई में केस को आप लोग फाइनल कराना चाहते हो और यदि आप लोग वाकई में नौकरी के प्रति प्रतिबद्ध हो या इन्हीं से आप लोगों को लुटना है और इन्हीं से आशाएं रखनी है, तो जय सिया राम। और यदि वाकई में 29 को मामला टॉप ऑफ बोर्ड टाइम बाउंड कराने के लिए लगवाया जाए तो भैया आप लोगों से निवेदन है, आप लोग 60,000 रुपए का सहयोग कल रात तक के कर दीजिएगा। परसों सीनियर मैम हरप्रिया जी और हमारे एओआर मनदीप कालरा दोनों कोर्ट में उपस्थित होंगे। किस अकाउंट में सहयोग करना है भाई? भाई जाकिर के अकाउंट में, जाकिर का अकाउंट जो है हम अभी उसकी डिटेल हम डलवा देंगे जाकिर के अकाउंट की कि कितना पैसा है। उसके बाद केवल और केवल 60,000 रुपए की हमें जरूरत है। यदि 60,000 रुपए आ जाएंगे तो हम अपना एडवोकेट लेके जाएंगे। अदरवाइज जो अपना अच्छा एडवोकेट 4 तारीख को लेके जाएगा, यदि हमारे पास 60,000 रुपए नहीं आए, मान लिया 10,000 आए, 5,000 आए, 15,000 आए, 20,000 आए, तो जो भी अपना कोई अच्छा एडवोकेट लेके जाएगा और यदि उसके पास पैसा कम होगा तो मैं उसकी मदद कर दूंगा कि भैया आप, चूंकि लड़कों को तो नौकरी चाहिए नहीं भाई, लड़कों को तो नौकरी चाहिए नहीं, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि भैया आप जाओ 4 तारीख को, यदि आपको डेट लेना है, क्या करना है, आप अपना ये पैसा हमसे भी ले लो, अपना चले जाओ, हमें किसी का पैसा नहीं चाहिए। तो 60,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। यदि 200-200, 300-300 का भी सहयोग किया जाए, केवल 200-200, 300-300 का सहयोग किया जाए, जैसे आपने डिफेक्ट में कर दिया था, 400-400 का कर दीजिए, 500-500 का कर दीजिए, 200-200 का, 300-300 का कर दीजिए। मैं बता दूं 29 को मामला अपना टाइम बाउंड हो जाएगा। हमारी सीनियर मैम और एओआर सर दोनों मौजूद रहेंगे। 29 को टाइम बाउंड करा के हम लोग इसको टॉप ऑफ बोर्ड लगवा करके 4 तारीख को इसको फाइनल कराने का काम करेंगे। 4 मतलब 4 अंतिम डेट होगी। यदि आप लोग तैयार हो तो प्लीज सभी से निवेदन है कि मैसेज करो कि हम लोग मदद करेंगे, और यदि नहीं तैयार हो तो ये भी स्पष्ट बोल दो कि हम मदद नहीं करेंगे। हमें कोई आपसे ईर्ष्या शिकवा गिला नहीं होगा। यदि मदद करना है तो आप लोग सब लोग बोलो कि हाँ मदद करेंगे, आप एडवोकेट लेके आइए, आप मामले को फाइनल कराइए। जैसे हम मानवेंद्र भाई, जैसे हम पहले जाकिर का स्टेटमेंट डालते थे 10-10 मिनट में, वैसे ही हम डालेंगे 10-10 मिनट में जाकिर का अकाउंट। आप निश्चिंत रहो। यदि आप लोग मदद करना चाहते हो तो भाई आप लोग बोलो कि हाँ आप अकाउंट लेके आइए, हम मदद करेंगे। और यदि नहीं करना है मदद तो एज योर विश, जैसा आपको बेहतर लगे आप लोग अपने हिसाब से सोचिए। भाई यदि 29 को हमारा मामला लगा हुआ है, यदि हमारे एडवोकेट पहुंचेंगे तो उसको टाइम बाउंड करा लेंगे और टॉप ऑफ बोर्ड लगवा करके जो 4 तारीख की डेट लगी है उसमें जो भी हमारे टीम के अन्य लोग हैं जो अपना सीनियर ले जाना चाहते हैं वो अपना लेकर के जाए। नहीं लेके जाएंगे तो हम फिर अपने एडवोकेट को लेके जाएंगे, उनसे बहस करवाएंगे। इनके लिए अब लड़कों को मरते हुए थोड़ी नहीं देखेंगे। अभी मैं जाकिर से बात करता हूं, उसका जो भी स्टेटमेंट होगा पहले मैं आप लोगों के बीच में डाल दूंगा कितना पैसा है। उसके बाद हमें मात्र 60,000 रुपए चाहिए। जैसे ही 60,000 रुपए पूरा हो जाए, चाहे आज रात में पूरा हो जाए, कल दोपहर में पूरा हो जाए या शाम को पूरा हो जाए, जैसे ही पूरा हो जाएगा तत्काल आप लोगों के पास मैसेज भेज दिया जाएगा कि अब 1 रुपया भी नहीं देना है। आगे की हम लोग परसों 27 को 29 को यानी हम लोग कोर्ट में अपने वकील के साथ मिलेंगे। तो निवेदन है, मैं समझता हूं कि आप सभी लोग मदद करिएगा और मदद करवाइएगा। मैं सभी से
बड़ी उम्मीदों के साथ और अपेक्षाओं के साथ निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग मदद करिएगा और करवा दीजिएगा। यदि आपने 60,000 रुपये इकट्ठा करा दिया तो बड़ी ईमानदारी के साथ आप लोगों को मैं बता दूं, इस 60 लाख वाले वहां पानी मांगेंगे। जो 60 लाख लिए बैठे घर में सो रहे हैं ना, 4 तारीख को सारे एडवोकेट वहां नजर आएंगे, सारे एडवोकेट नजर आएंगे। केवल टाइम और डेट मैं फिक्स करा दूं, लेटे नहीं करा पाएंगे। जानते हैं कि 4 को फाइनल होगा तो एडवोकेट नहीं लेके जाएंगे तो कहीं कुछ मामला गड़बड़ हो गया तो हमारी नौकरी पे भी खतरा आ जाएगा। तो बेटा कब तक के भागोगे? तुमको लगता है कि कोई डेट नहीं लगवाएगा, कोई जब तक हम हाथ नहीं लगाएंगे कोई जो है मामले को हम लिंगरान करते रहेंगे? पहले के जमाने लद गए, तुमको एक दिन अब लिंगरान नहीं करने देंगे। 4 को ही मामला फाइनल होगा, 29 को इसको टॉप अप बोर्ड लगवा करके केस मेंशन करवाएंगे, टाइम पीरियड इसका तय करवाएंगे और 4 को फाइनल करवाएंगे। और बेटा कोई नहीं कहेगा तुमसे सीनियर लाने के लिए, तुम खुद लेके आओगे, दौड़ते हुए आओगे, कोई रोक नहीं पाएगा, तुम दौड़ते हुए आओगे। और जितने हैं सब दौड़ते हुए आएंगे, चाहे वो जनरल के हो चाहे ओबीसी एससी, जितने भी एडवोकेट हैं, जिनके जिनके भी हैं, सब दौड़ते हुए आएंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करने आया हूं कि आप लोग सहयोग करिएगा और करवा दीजिएगा, सभी से निवेदन। और बाकी किसी की कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं अपना लाइव सेशन खत्म करूं। अभी मैं जाकिर का अकाउंट भेज दूंगा, आप लोग उसमें 100 200 300 500 जो सहयोग हो सके वो करवा दीजिएगा। परसों हमारे मोस्ट सीनियर एडवोकेट मैम जो पिछली बार भी टॉप ऑफ बोर्ड हमारे मामले को लगवाई थी, हरप्रिया मैम और हमारे एओआर मनदीप कालरा सर मौजूद रहेंगे और वो जम करके 29 को अपने मामले को टॉप ऑफ बोर्ड और टाइम बाउंड कराने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।